टेकनपुर के सीमा सुरक्षा बल अकादमी कमांडो स्कूल के आईजी राजेश शर्मा को देर रात आया हार्ट अटैक। परिजन पहले लेकर पहुंचे अकादमी स्थित अस्पताल, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते हुए किया जिला अस्पताल रेफर। ड्यूटी डॉक्टर ने सघन जांच कर आईजी राजेश शर्मा को किया मृत्यु घोषित। बीएसएफ अकादमी में आईजी की आकस्मिक मौत से दौड़ी शोक की लहर। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद आग लग गई। ट्रांसफार्मर में विस्फोट से कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न दफ्तरों में असर पड़ा है। कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी, महिला बाल विकास और निर्वाचन शाखा में मीटर में आग लग गई, जिससे इन विभागों में लगे कंप्यूटर, पंखे और अन्य सामान फॉल्ट हो गए। वहीं निर्वाचन शाखा में तो फॉल्ट होने से आग लग गई, जिसमें कुछ कागजात जल गए। घटना के दौरान कलेक्ट्रेट में मौजूद इमरजेंसी स्टाफ ने बिजली सप्लाई बंद कर दी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल आगजनी के इस मामले की जाँच की जाएगी। बाहर डीपी है लाइट की डीपी में कहीं शायद ब्लास्ट हुआ, उसमें फेस टू फेस टच होने से ऐसा प्रतीत हुआ है। और उसके बाद कई ऑफिसों में आग लगी कलेक्ट्रेट शाखा में, तो उसमें हमारे टेरी में भी जो हमारा जो पैनल है पीछे आप देख रहे हैं उसमें आग लगी है, तो उसको फायर एग्जॉस्ट के माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर लिया गया है। किन किन दफ्तरों में आग लगी है सर? अब ये तो मेरे पूरा संज्ञान में नहीं है, अभी कलेक्ट्रेट में आपको पता क्लियर पड़ पाएगा नाजिर शाखा से। तो मुझे मेरे पता है कि मेरा ये कंट्रोल पैनल जो खराब हुआ और यूपीएस भी जला है, तो उसको हम करा रहे हैं, लाइट बल्ब लगा दी। अब यार सुबह कहीं धमाका सा हुआ, पीन बता रहा है, तो समय हम लोग भी दौड़ के आए, तो फिर बड़ी घटना टली। हाँ, बड़ी घटना टल गई। अच्छी बात है कि हमारे पीनों ने समय पर सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो सब कंट्रोल है। क्या नाम है सर आपका? मैं अरविंद कुमार शर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर ग्वालियर। ग्वालियर के कोस्मो आनंदा टाउनशिप से मंगलवार दिन में 12 बजे लापता हुए 4 साल के बच्चे देवराज वंशकार का शव झाड़ियों में मिला है। यहाँ बच्चा मंगलवार दिन में खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया था। बच्चे के माता पिता ललितपुर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और यहाँ एक निर्माणाधीन टाउनशिप में मजदूरी का कार्य करते हैं। यहाँ परिवार 2 महीने पहले ही मजदूरी करने के लिए अपने गांव ललितपुर उत्तर प्रदेश से ग्वालियर आया हुआ था। परिवार में पति पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। देवराज दूसरे नंबर का है, जिसकी उम्र 4 साल थी। बच्चे के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 50 पुलिस कर्मियों को बच्चे की तलाश में लगाया गया है और वहीं बच्चे की तलाश में आसपास का पूरा क्षेत्र खंगाला गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली, लेकिन पुलिस को कोई मदद नहीं मिली और बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं चला। पुलिस अधिकारियों ने जब आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो बच्चा 14 साल की बच्ची के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। बच्चे के माता पिता ने रिपोर्ट में भी बताया था कि आखिरी बार बच्चा इसी 14 वर्षीय बच्ची के साथ खेल रहा था। यहाँ बच्ची वहीं पास में रहने वाले एक अन्य मजदूर परिवार की है। जब महिला पुलिस के अधिकारियों ने बच्चे से पूछताछ की तो वहाँ बार बार अपने बयान बदल रही थी और अलग अलग कहानी सुना रही थी, जिससे पुलिस का बच्ची पर शक गहरा होता चला गया। और वहीं बच्चे की उम्र 14 वर्ष होने के कारण उस पर पुलिस अधिकारी ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन जब बच्ची को थोड़ा डरा कर साइकोलॉजिकल पूछताछ की गई तो बच्ची ने अपनी निशानदेही पर बच्चे की बॉडी बरामद कराई और बच्ची ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने बच्चे की बॉडी बरामद कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अब नाबालिग बच्ची को अपनी हिरासत में ले लिया है। इतनी कम उम्र में इस घटना को अंजाम देने का कारण पुलिस अभी तक नहीं जान पाई है। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में उसकी क्या मंशा रही होगी जो उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब इन सभी बातों का पता लगा रही है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल आगजनी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। मानव अधिकार आयोग भोपाल ने ग्वालियर संभाग आयुक्त और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए आगजनी के कारण सुरक्षात्मक उपाय की जानकारी तलब की गई है। मानव अधिकार ने अफसरों से 3 सप्ताह में जांच प्रतिवेदन मांगा है। आपको बता दें कि बीते शनिवार देर रात कमला राजा महिला अस्पताल के गायनोकोलॉजी आईसीयू में एसी फटने से आग लगी थी। इस घटना के हादसे के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने इस घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिन्हें 5 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। कलेक्टर ने 9 बिंदुओं पर कमेटी से रिपोर्ट तलब की है। इस घटना में एक खास बात यहाँ सामने आई है कि बीते साल भी अस्पताल समूह के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी। ये किस तरह से मानवाधिकारियों ने संज्ञान लिया, क्या पूरा मामला था? एक्चुअल में कमला राजा अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की खबर, कमला राजा अस्पताल के एसी में कमला राजा अस्पताल के आईसीयू के कमला राजा अस्पताल के जो महिला वार्ड है, प्रसूति वार्ड है, उसके आईसीयू के एसी में आग लगने की खबर मीडिया ने छापी थी। उसे लेकर मानव अधिकार आयोग भोपाल ने संज्ञान में लिया है। इसमें मानव अधिकार आयोग भोपाल ने ग्वालियर संभाग के कमिश्नर
एवं स्वास्थ्य संचालक एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को नोटिस जारी की इसमें मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने कमिश्नर ग्वालियर संभाग एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से बोला है कि इस मामले की जांच कराकर घटना के कारण एवं सुरक्षात्मक उपायों की स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन 3 सप्ताह के अंदर भेजें। जी धन्यवाद। ग्वालियर जिला कोर्ट ने गांजा तस्कर को 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस ने तस्कर को यहां सजा सुनाई। मामले की विवेचना जारी रखने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं ताकि इस नेक्सस से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। ग्वालियर जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी का आरोपी देवेंद्र सिंह बघेल को 10 साल के कारावास के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। देवेंद्र को महाराजपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक के साथ गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी से देवेंद्र कागजों के पैकेट के बीच 38 पैकेट में लगभग 80 किलोग्राम गांजा लेकर आ रहा था। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को पुलिस थाना महाराजपुर में पदस्थ एसआई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गांजा भरकर लाया जा रहा है, जो कुछ समय बाद लक्ष्मणपुर पुल से गुजरेगा। इसके बाद पुलिस दल गठित किया गया और चेकिंग के दौरान ट्रक को रोककर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ये घटना 22 जनवरी 2024 की है, जब एक राजमुंदरी से ट्रक में अवैध मादक पदार्थ की सूचना थाना महाराजपुरा को मिली थी, जिस पर से उन्होंने बल के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना महाराजपुरा के हाईवे पर उस ट्रक को रोका था और उपने जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को पालन करते हुए ट्रक की तलाशी ली थी और ट्रक जो चला रहा था उसको पूछताछ करी। उसका अपना नाम देवेंद्र बघेल बताया था। ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें 79 किलो गांजे के पैकेट प्राप्त हुए थे और जो कि कागज़ की रिमों के नीचे रखे हुए थे। इसमें उस ट्रक को और चालक को गिरफ्तार करने के बाद उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक ब्रजेश भार्गव द्वारा की गई है और उसका चालान माननीय न्यायालय के समक्ष खड़ा किया गया था। प्रकरण के मुख्य आरोपी को आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट द्वारा 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए के जुर्माने दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अभी विवेचना जारी है और इसमें इन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है कि ये माल जिसने लोड किया था और ये कहाँ पर फरीदाबाद में डिलीवर्ड होना था। उन दोनों बिंदुओं पर अभी विवेचना जारी है। इसमें और आरोपियों गिरफ्तार होने की पूर्ण संभावना है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में स्टंट चलती स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर युवक ने बनाई थी रील। 2 युवक स्कॉर्पियो कार से खतरनाक स्टंट करते नजर आए। काले रंग की स्कॉर्पियो में एक युवक गेट खोलकर खड़ा हो गया, गुलाल उड़ाते हुए रील बनवाता रहा, जबकि दूसरा युवक कार ड्राइव कर रहा था और 28 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूनिवर्सिटी थाना पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। ग्वालियर में नशे के लिए लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों बदमाशों के पास से लूटा गया माल बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों बदमाशों के पास से लूटा गया माल बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के डीडी नगर इलाके में 17 मार्च के दिन पूनम शाक्य अपनी नंद के साथ डीडी नगर स्थित ज्वेलर्स की दुकान से ज्वेलरी खरीद कर पैदल जा रही थी। तभी 2 बदमाश एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे और झपट्टा मारकर पूनम शाक्य का हाथ पर्स छीन कर फरार हो गए। घटना की शिकायत फरियादिया ने पुलिस से की। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे। सफेद रंग के एक्टिवा स्कूटर पर 2 बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना से प्राप्त हुआ है कि 17 मार्च को पर्स छीनकर फरार हुए बदमाश अमेठी यूनिवर्सिटी के पास देखे गए हैं और वहां से निकलने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अमेठी यूनिवर्सिटी तिराहे पर चेकिंग लगाई तो 2 युवक पुलिस को आते दिखे। पुलिस ने दोनों को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया तो दोनों बदमाशों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उन्होंने नशे के लिए दोस्त की एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर ज्वेलर्स की दुकान से निकली महिला का पर्स उन्होंने लूटा था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर महिला से लूटा हुआ माल बरामद कर लूट की घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर जब्त कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर ली है।
महाराजपुरा थाने में एक महिला डीडी नगर से शॉपिंग करके आ रही थी ज्वेलर्स की दुकान से, तो दो बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मार कर उनके बैग छीन के ले गए। उनके बैग में 2 मोबाइल, सोने चांदी के उनके कुछ ऑर्नामेंट्स थे और 1500 रुपये नकद थे। महाराजपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर महाराजपुरा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी जो हैं, एक डीडी नगर का है और दूसरा जो है गोले के मंदिर का रोहित राजपूत और अमन तिवारी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से महिला का बैग और उनका जो झपट्टा मारकर जो बैग में जो सामान था वो बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी लूट और झपट्टा मार के अपराध पंजीबद्ध हैं। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।